ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री तत्वाजी और जीवाजी की कथा को श्रवण करेंगे। तत्वाजी और जीवाजी एक ऐसे संत हुए कि इन्होंने एक ऐसा मन में प्रण कर रखा था कि जो भी संत सूखे पेड़ को हरा कर देंगे उसी से हम गुरु दीक्षा लेंगे। और एक समय कबीरदास जी आए और कबीरदास जी ने जब उस सूखे हुए वृक्ष में जल डाला तो वह हरा भरा हो गया और इन्होंने कबीरदास जी को अपना गुरु बना लिया। सजयति सिंदूर बदनो देवो यत पाद पंकज समरणम वाशरमणिर्युतम शाम राशि नाश्यति विघ्नानाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निश्चेजाड्यापहा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, अब हम कबीरदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और नाभाजी के चरणों में प्रणाम करते हैं तथा श्री तत्वाजी और जीवाजी की चरणों में प्रणाम करते हुए इनके चरित्र को सुनते हैं। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। राघव जी भक्ति सुधा जल समुद्र भये बेला बलि गाड़ी। राघव जी पूर्वजा जो रीति प्रीति उतरोतर बाड़ी। राघव जी रघुकुल सदृश्य स्वभाव शिष्ट गुण सदा धर्म रत। राघव जी सूर धीर उदार दया कर दक्ष अवनि व्रत। राघव जी पद्म खंड पद्मा पद्धति प्रफुल्लित कर सविता उदित। राघव जी तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशोधर राजत विदित। तत्वा जीवा दक्षिण देश वंशोधर राजत विदित। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। परम भक्त श्री तत्वाजी एवं श्री जीवाजी दक्षिण देश के निवासी थे। ये अपने वंश का उद्धार करने वाले तथा जगत प्रसिद्ध संत हुए। इनका सुयश आज भी संत समाज में सुशोभित है। ये दोनों भाई भक्ति रूपी अमृतमय जल के समुद्र के दो दृढ़ किनारे थे। पूर्वार्ध पहले के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने इनका अनेक प्रकार से वर्णन किया है और उन्हीं की भांति श्री संत भगवान के प्रति इनकी प्रीति रीति भी बहुत ही दृढ़ थी। इनका स्वभाव रघुवंशों के समान था। ये सज्जनों के गुणों को धारण करते थे। सदैव धर्म में लगे रहने वाले तथा बड़े ही शूर धीर उदार दयालु प्रवीण तथा इष्ट में अनन्य निष्ठा रखने वाले थे। ये
श्री संप्रदाय रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने के लिए वैष्णव जगत में सूर्य रूप उदित हुए। जैसे सूर्य भगवान के उदय होने से सारा अंधकार मिट जाता है, इसी प्रकार इन्होंने भी ज्ञान का प्रचार किया, भक्ति का प्रचार किया। अब हम इनके जीवन काल में जो भी घटित हुआ उस विषय में चर्चा करते हैं। नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री तत्वाजी और जीवाजी दोनों भाई भाई थे, जाति के ब्राह्मण थे। इन दोनों ने साधु सेवा का प्रण लिया था और मन में एक ऐसी बात भी सोच रखी थी कि जो सूखे वृक्ष को हरा भरा कर देगा उसी से हम मंत्र दीक्षा लेंगे। अनेकों अनेकों संत आए, इन्होंने उनकी बड़ी सेवा की। फिर जब एक सूखे वृक्ष में जल डालने के लिए ये कहते थे तो वे लोग जल डालते थे, वृक्ष हरा भरा नहीं होता था। भगवान की कृपा से और भगवान की ही प्रेरणा से एक बार इनके वहाँ श्री कबीरदास जी आए। बोल श्री कबीरदास जी महाराज की जय। इन लोगों ने उनकी बड़ी सेवा की, जैसे सभी संतों की करते थे। उन्होंने कहा भी, कई लोग मुझे मुसलमान मानते हैं, तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? इन्होंने कहा, हे कबीराज, हम आपसे दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। कबीरदास जी इनके भाव को समझ गए। उन्होंने बहुत मना किया इनको, परंतु ये नहीं माने और इन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। और जैसे ही कबीरदास जी ने उस वृक्ष में जल डाला तो वो हरा भरा हो गया। इनका पूरा विश्वास हो गया। अब तो इन्होंने कबीरदास जी के आगे बहुत ही प्रार्थना की। बड़ी कठिनता से इन्हें भगवान नाम का फिर कबीरदास जी ने उपदेश दिया और ये उनके शिष्य बन गए। और फिर इनको अपने काशी का पता भी बता दिया कि कोई समय जरूरत पड़ने पर तुम मेरे काशी, मेरा स्थान जहाँ पर है वहाँ आ जाना, और किसी प्रकार भी आवश्यकता पड़े तो तुम मुझे सूचित करना और चिंतित मत होना। श्री तत्वाजी जीवाजी के श्री कबीरदास जी से दीक्षा लेने के कारण गांव के ब्राह्मणों ने यही समझा कि इनकी तो जाति ही नष्ट हो गई, क्योंकि इन्होंने, कुछ लोग कबीरदास जी को मुसलमान मानते थे। वो तो भक्त थे, न वो हिंदू थे न मुसलमान थे। जो भक्त को भजता है वह भक्त का ही हो जाता है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वे सिर्फ और सिर्फ भगवान के थे, न हिंदू थे और न मुसलमान थे। ऐसा कबीरदास जी मानते थे। परंतु कुछ लोग उन्हें हिंदू मानते थे, कुछ मुसलमान मानते थे, हिंदू कहते थे। अब जो भी भगवान की कृपा से जो भी है वह सब प्रभु की ही कृपा होती है। न कोई हिंदू होता है न कोई मुसलमान होता है। भगवान जिसको जैसा बना देता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए अब इनकी जात बिरादरी के लोगों ने इनको अपनी पंगत से अलग कर दिया। न इनके साथ भोजन करते थे, न इनके साथ कोई वे शादी विवाह इत्यादि, मतलब हर प्रकार से उन ब्राह्मणों ने इनको अपने से अलग कर दिया। अब इनके बालक थे, लड़कियां थी, लड़के थे, शादी के वो योग्य हो गए थे। उन लोगों ने इनके बच्चों के साथ अपने बच्चों का विवाह करने के लिए भी मना कर दिया था। इन्हें हर प्रकार से बहिष्कृत कर दिया था। जब इनको इस बात का पता चला कि ब्राह्मणों ने हमको बहिष्कृत कर दिया, तब इन्होंने कबीरदास जी की बात याद की और काशी चले गए। सारी बात
कबीरदास जी को जाके कही। कबीरदास जी सोच विचार कर कहने लगे कि तुम दोनों भाई आपस में ही सगाई की चर्चा कर दो। सगाई करना नहीं, परंतु ये कह देना कि जब तुम लोग हमारे बाल लड़कों और लड़कियों से विवाह नहीं करते हो तो हम आपस में ही कर लेंगे। क्योंकि 2 भाई थे, दोनों भाइयों के दो एक के बच्चे थे, 2 एक के, एक लड़का लड़की एक का था, एक लड़का और लड़की एक का था। अब यह चर्चा गांव भर में फैल गई और जब उन ब्राह्मणों को पता चला कि जीवाजी और तत्वाजी तो आपस में ही अपने अपने बच्चों का विवाह करने वाले हैं, बड़े भाई के बच्चों का विवाह छोटे भाई के साथ हो जाएगा, वे तो बहुत ही दुखी हो गए। कहने लगे कि ये क्या कह रहे हो, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जाति पाति में खलबली मच गई। श्री तत्वाजी और जीवाजी ने कहा कि हम तो ऐसा ही करेंगे, हमारे गुरुजी की आज्ञा है, जब तुम लोग करते नहीं हो तो इसमें क्या रखा है, हम अब ऐसा ही करेंगे। सभी लोग कहने लगे कि ये तो बड़े अनर्थ की बात है, आप लोग अपना हट छोड़ दीजिए, हम आपको अपनी पंक्ति में लेने तथा पुत्र और पुत्रियों का अपने कुल गोत्र में विवाह करने के लिए तैयार हैं और आपको वचन देते हैं। तब एक भाई पुनः श्री कबीरदास जी से पूछने को काशी गया। श्री कबीरदास जी ने कहा, यदि वे लोग झुक गए हैं, तैयार हो गए हैं, तो उन्हें पहले उनको भक्ति पथ में दृढ़ कीजिए, फिर वे जैसा कहें वैसा ही विवाह कीजिए। तत्वाजी आए और उन्होंने कहा कि पहले आप गुरु दीक्षा लो और ये शपथ लो कि हम आज से भगवान की भक्ति करेंगे। अगर आप भगवान के भक्ति करते हो तभी हम आपकी बात मानेंगे। उन लोगों ने ऐसा ही किया, फिर वे सारे भक्त हो गए। तत्वाजी और जीवाजी ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया और वे लोग भी भगवान के परम भक्त हो गए और उनके बच्चों का विवाह भी अपनी ही जात बिरादरी में हो गया। और इतने महान संत थे कबीरदास जी, और धन्य है जीवाजी और तत्वाजी जिन्होंने बिगर कोई प्रश्न किए अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। सबको गुरु एक ज्ञान है, गुरु शरीर नहीं होता, गुरु ज्ञान तत्व है। अब कई लोग गुरु से भी जब कुछ पूछते हैं तो गुरुजी से भी अनेकों बातें अपनी तरफ से कह देते हैं कि गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो गुरुजी की बातों पर भरोसा होना चाहिए, गुरुजी की आज्ञा माननी चाहिए। जो ऐसा करेगा वो भी श्री तत्वाजी और जीवाजी जैसा महान होगा, इस संसार में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।